खुशहाल जिंदगी। गांव के किनारे बसे छोटे से गांव में एक साधारण लड़का अंशुल रहता था। अंशुल एक मेहनती किसान था, लेकिन उसके दिल में हमेशा एक असंतोष रहता था। वह सोचता था कि उसके जीवन में खुशी क्यों नहीं है। खेत में काम करना, रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करना और परिवार के लिए दिन रात मेहनत करना, यही उसकी दिनचर्या बन गई थी। अंशुल की पत्नी संजना बहुत समझदार और शांत स्वभाव की थी। वह हमेशा अपने पति को समझाती कि जीवन को खुशहाल बनाने के लिए बाहरी चीजों की जरूरत नहीं, बल्कि मन की संतुष्टि जरूरी है। लेकिन अंशुल उसकी बातों को अनसुना कर देता। एक दिन जब अंशुल अपने खेत से लौट रहा था, उसने गांव के बुजुर्ग बाबा को देखा। बाबा गांव में सबके प्रिय थे और अपनी ज्ञानवर्धक कहानियों के लिए मशहूर थे। अंशुल ने बाबा से पूछा, बाबा, आप हमेशा इतने खुश कैसे रहते हैं? आपके पास तो ज्यादा कुछ भी नहीं है। बाबा मुस्कुराए और बोले, बेटा, खुश रहने का राज चीजों में नहीं, सोच में है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें एक रास्ता दिखा सकता हूं, लेकिन इसके लिए तुम्हें कुछ दिन मेरे साथ बिताने होंगे। अंशुल को बाबा की बातों में रुचि आए और वह सहमत हो गया। अगले दिन बाबा ने अंशुल को अपने साथ पहाड़ों की ओर चलने को कहा। चलते चलते बाबा ने कहा, क्या तुमने कभी ध्यान दिया है कि हम अक्सर या तो अतीत के बारे में सोचते हैं या भविष्य की चिंता करते हैं, लेकिन खुशी वर्तमान में होती है। अगर तुम अभी के पल का आनंद लेना सीख जाओ तो जीवन अपने आप सरल हो जाएगा। अंशुल ने देखा कि बाबा हर छोटी चीज पर ध्यान देते थे, पक्षियों का चहचहाना, बहते झरने की आवाज और ठंडी हवा का स्पर्श। ये सब देखकर अंशुल को महसूस हुआ कि वह इन छोटी छोटी खुशियों को नजरअंदाज करता रहा था। दूसरे दिन बाबा और अंशुल ने पास के एक मंदिर में जाकर खाना बांटने का काम किया। वहां कई गरीब लोग आए जिनके पास खाने को कुछ भी नहीं था। बाबा ने अंशुल से कहा, देखो, इन लोगों के पास कुछ भी नहीं है, फिर भी वे संतुष्ट हैं। तुम्हारे पास तो घर, परिवार और काम है। क्या तुमने कभी भगवान का शुक्रिया अदा किया? ये सुनकर अंशुल सोच में पड़ गया। उसने महसूस किया कि वह हमेशा शिकायतें करता रहा था, लेकिन कभी भी अपने जीवन की अच्छाइयों को नहीं सराहा। अगले दिन बाबा ने अंशुल को एक बूढ़ी महिला के खेत में काम करने को कहा। वह महिला अकेली थी और उसके पास खेती के लिए पर्याप्त मदद नहीं थी। अंशुल ने दिन भर उसके खेत में काम किया। शाम को जब वह थका हुआ था, महिला ने उसे धन्यवाद देते हुए कहा, तुमने मेरी बहुत बड़ी मदद की। भगवान तुम्हें खुश रखे। उस रात अंशुल ने महसूस किया कि दूसरों की मदद करने से जो खुशी मिलती है, वह किसी और चीज से नहीं मिलती। अंतिम दिन बाबा ने अंशुल से कहा, खुशहाल जीवन का मतलब है संतुलन। काम, परिवार और खुद के लिए समय निकालना जरूरी है। अगर तुम केवल काम में डूबे रहोगे तो अपने जीवन की असली खुशियों से दूर हो जाओगे। हर दिन कुछ समय खुद के लिए निकालो और वही करो जो तुम्हें सुकून देता है। अंशुल ने यह बात गहराई से समझी और वादा किया कि वह अपने जीवन को संतुलित करेगा। अंशुल जब घर लौटा तो वह एक बदला हुआ इंसान था। उसने अपने परिवार के साथ समय बिताना शुरू किया, हर छोटी चीज के लिए भगवान का आभार व्यक्त करना सीखा और अपनी दिनचर्या में संतुलन बनाना शुरू किया। धीरे धीरे उसका असंतोष गायब होने लगा। वह अब वर्तमान में जीने लगा और उसे अपने जीवन में खुशी महसूस होने लगी। उसने महसूस किया कि खुशहाल जीवन बाहरी चीजों से नहीं, बल्कि अपनी सोच और आदतों से बनता है। अंशुल की कहानी हमें सिखाती है कि खुश रहने के लिए हमें ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। अगर हम वर्तमान में जीना, आभार व्यक्त करना, दूसरों की मदद करना और अपने जीवन में संतुलन बनाना सीख जाएं, तो हमारा जीवन भी खुशहाल बन सकता है।